I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now we start the next topic of class 12th subject physics. General features of earth magnetic field. Okay, आज हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा पॉइंट क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. तो नाउ वी स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट ए जेंट मैग्नेटिक डाइपोल. आपको बताया था ना कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एक वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेट प्रेजेंट है. सपोज करते हैं ओके, उस एक्सिस इज इंक्लाइंड, और जो मैग्नेट की एक्सिस है ना थोड़ी सी इंक्लाइंड है 11.3 डिग्री वेस्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. वेस्ट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है. ओके ओके 11.3 डिग्री वेस्ट की तरफ झुकी, विच इज अलोंग जियोग्राफिकल नॉर्थ. अब यहाँ पे एक पॉइंट आएंगे, एक आएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ आएगा, एक आएगा जियोग्राफिकल साउथ. जहाँ भी जियोग्राफिकल वर्ड आ जाए मीन टू से दैट वो अर्थ से रिलेटेड है, वो मैग्नेट से रिलेटेड नहीं है, वो अर्थ से रिलेटेड है. अब अर्थ का नॉर्थ और अर्थ का साउथ जो होगा उसको जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ बोलेंगे. ओके नाउ हम डिस्कशन करते हैं. जो जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा उसको NG लिखा जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ को SG लिखा जाएगा. साउथ पोल ऑफ द जेंट मैग्नेटिक डाइपोल इज टुवर्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ. अब देखो मैग्नेट का जो डाइपोल है ना उसका जो है साउथ पोल है. अब मैग्नेट का साउथ दैट इज मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेट का जो साउथ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा और नॉर्थ पोल ऑफ द डाइपोल जो होगा वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होगा. अब देख सकते हो आप, अभी देखो ये नॉर्थ है, NM लिखा हुआ है नॉर्थ पोल. ओके अभी देखो NG लिखा हुआ है, NG लिखा हुआ है, NG मीन टू से दैट जियोग्राफिकल नॉर्थ. और S है, S उसकी तरफ है ना, S क्या है यहाँ पे मैग्नेट का साउथ, और N क्या मैग्नेट का नॉर्थ. मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होगा. ओके द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सरफेस इन ऑर्डर ऑफ द 10.5 टेस्ला. 10.5 -5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की. फॉर एग्जांपल एट दिल्ली अर्थ फील्ड इज 0.35 गॉस, दैट इज 3.5 into 10⁻⁻5 टेस्ला दिल्ली के अंदर. As the north pole of the freely suspended magnet point approximately towards the, देखो नॉर्थ पोल ऑफ द फ्रीली, अब आप बाहर से कोई मैग्नेट सस्पेंड कर रहे हो उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं. अगर आपने कोई बाहर से मैग्नेट सस्पेंड किया, नॉर्थ पोल जो होगा वो किसकी तरफ होगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा. मैग्नेट के साउथ किधर है, किधर है जियोग्राफिकल नॉर्थ मीन टू से वो नॉर्थ की तरफ ही बताएगा. आपको समझ आ गया होगा. जो बाहर अगर आप किसी को कंपास लेते हो, कंपास या मैग्नेट लेते हो, तो मैग्नेट का जो बाहर वाले मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, साउथ की तरफ. अर्थ के अंदर मैग्नेट की साउथ की तरफ, मैग्नेट साउथ किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो वो नॉर्थ ही बताएगा ना. तो इस तरीके से एज नॉर्थ पोल ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड एनर्जी, देयरफॉर द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स नियर एनर्जी इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, दैट इज NM. ओके सिमिलर द मैग्नेटिक पोल SG इज कॉल्ड द साउथ मैग्नेटिक पोल. ओके मैग्नेटिक पोल साउथ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं. Now NM and SM point on the earth surface are not in interior of. अब यही बात मैंने बताई है, NM और SM उसके अंदर नहीं है, ये उसके बाहर है. Therefore we can specify their location exactly in terms of longitude and latitude. As present NM is located at place in North Canada, longitude 71.8 degree west and latitude 79.74 degree north. Obviously SM will be placed at diametrical opposite to the NM. ओके और ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के इसका दे रखा है. मैग्नेटिक पोल्स आर अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जियोग्राफिकल पोल्स. ओके जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, ये देखो SM और SG डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये 2000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है. As it is clear, magnetic equator divide the earth surface into two magnetic hemisphere. अब देखो एक लाइन है बीच में मैग्नेटिक इक्वेटर जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर हिस्सा चला गया, एक नीचे हिस्सा चला गया. ओके है ना मैग्नेटिक इक्वेटर. अब देखो एक बात और ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन है मैग्नेटिक इक्वेटर जो मैग्नेट को बीच में से काटा बिल्कुल परपेंडिकुलरली, और एक है जियोग्राफिकल इक्वेटर जो पूरी अर्थ को सीधा जो नॉर्थ और साउथ है ना अर्थ का उसको एक परपेंडिकुलर काट रहे हैं. तो यहाँ पे दो इक्वेटर हो गए. ओके ये आप बताएंगे दोनों.
अब दो एक्सिस हो जाएंगी, एक एक्सिस क्या होगी, ज्योग्राफिकल एक्सिस हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी। चलो देखते हैं। नोट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल साउथ एंड ज्योग्राफिकल पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इस रोटेशन पे एक्सिस अर्थ भी रोटेट करती है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द ग्रेट सर्कल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, ये बता दिया, मैग्नेटिक इक्वेटर भी बता दिया, मैग्नेटिक। अब देखो मेरिडियन क्या होगा। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऐसी वर्टिकल लाइन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अब देखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और किस में से पास होगी, साउथ पोल में से। ओके, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल में से जो एक लाइन पास होगी उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। ओके, एंड द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ओके, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एक होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। वर्टिकल लाइन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल में से पास होगी दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और the vertical line passing through the magnetic freely suspended magnet, okay, magnetic axis में से जो पास होगी that is magnetic meridian होगी। ओके, ये आपने दोनों याद रखना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है magnetic element. Magnetic element of earth at place are the quantities that describe complete magnitude as well direction the magnetic field of the earth at that place. ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर अर्थ की मैग्नेटिक पावर बताई जाती है और उसकी डायरेक्शन बताई जाती है किसी भी प्लेस के ऊपर, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। तो तीन मैग्नेटिक एलिमेंट है। फर्स्ट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप, थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये तीन कंपोनेंट हमने आज डिस्कशन करना। ओके, ये तीन कंपोनेंट हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ओके, When a magnet is suspended freely by unspun silicon thread, जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया था, जनरल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे एक बार। ओके, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।